गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को आज ही दोस्त। चलिए चलिए आज ही सभी। देखिए आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका प्रश्न संख्या 32 से, है ना। 31 हमारा हो गया था, ये 32 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज ही दोस्तों से। देखिए आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, है ना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो टाइप आपने कर लिए तो ये समझो कि आपका प्रश्न है वो कभी आप फंसोगे ही नहीं, कभी किसी भी टाइप के प्रश्न में। आप बस इन्हीं टाइप के प्रश्नों को करके जाना, है ना। लेकिन बस फ़र्क इतना कि प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना ना। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से देख लिए फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न को अगर आप समझ नहीं पाओगे तो फिर आप आंसर निकाल ही नहीं सकते उसका, है ना। तो चलिए आ जाइए। ये 32 है ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न में बोला है कि भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। ये नेक्स्ट टाइप है ना आपका। ये हमारा ये अलग टाइप है और ये हमारा अलग टाइप है। सारे के सारे टाइप अलग अलग है। प्रश्न आपके एक लिया है मैंने सभी टाइप से। चलिए, भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। मैंने क्या बताया था आपको क्या बताया था कि जो इनकम है, आपकी आय है, वो कैसे बनती है बताइए। जो इनकम है वो कैसे बनेगी। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बताइए बनेगी कि नहीं। खर्च प्लस बचत, इसको आप अगर जोड़ोगे तो क्या बनेगी, आपकी इनकम यानी कि आय बनेगी कि नहीं। चलिए वही चीज़ इसमें कि भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। अगर वह 68% खर्च कर रही है तो उसकी जो बचत है वो कितनी होगी, बताइए बचत है वो कितनी होगी। तो 68 उसने खर्च कर दिया 100 में से, माना किसी की आय 100 है, 100 में से उसने खर्च कितना कर दिया बताइए। अब 68 खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास में, 32 बचा कि नहीं, 32। चलिए, बचत प्लस के खर्च, इसको जोड़ने के बाद में हमारी आय निकल के आती है। समझ में आया आपको। चलिए, अब बोला है कि उसकी आय 15% बढ़ जाती है। ये हमारी इनकम है, उसकी आय है वो 15% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई दोस्त, 15% बढ़ गई। तो 100 का 15% निकालोगे तो आप 15% ही आएगा। उसके बाद में बोला है उसने कि उसका जो खर्च है, व्यय है, वह 10% बढ़ जाता है। 68 का अगर आप 10% निकालोगे तो 60.8 आएगा, है ना। 6.8 आएगा। 10% अगर निकालोगे तो आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 6.8% आएगा कि नहीं आएगा अगर इसका 68 का 10% निकालोगे आप तो। देखिए अब तो बोल रहा है उसने कि बचत के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। अगर उसकी आय 15 बढ़ी है और जो उसने खर्च 15 में से उसने खर्च कर दिया आपके 6.8 रुपये, तो ये जो कितने बचे, डिफरेंस कितने का आया, वही इसकी बचत हुई। आपके पास में 15 रुपये थे, आपने 6.8 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास में बचे कितने बताइए। बचे कितने, 8.2 रुपये बचे कि नहीं बचे, बताइए अब। तो ये आपका जो सेविंग है वो इतनी बड़ी है, 32 की ये इतना बड़ी है, 8.2% है ना, 8.2 ये बड़ी है आपकी सेविंग। अब इसमें जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है बताइए आप। ये जो डिफरेंस है हमारा ये कितना है सेविंग का, तो 8.2, यानी कि सेविंग है हमारी 32 से 8.2 बड़ी है। कितने पे बड़ी है, 32 पे बड़ी है। 32% में निकालोगे तो इंटू 100, पॉइंट अगर हटाओगे तो एक जीरो कट जाएगी। काट लो, अब इसको काटो, इसको 2 से काट लो, है ना, 2 से ही काट लो इसको।
रुकिए थोड़ा सा, देखिए। तो इसको आप अगर काटोगे तो इसको काट लो आप, कितनी बार कटेगा ये, 2 से काटोगे तो ये 16 बार, और इसको अगर 2 से काटोगे हमारा तो ये कितना 41। अब इसको काटो 8 और इसको काटो 5 बार, है ना, तो 5 चौके 20, 2 से 5/8, काटो इसको, 8 दूना 16, 4 8 पंजे 40, है ना, 8 पंजे 40, तो यानी कि 25 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी, देखो पूरा सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्त, बी हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी आपको, है ना। तो आपको देखना है कि हमें क्वेश्चन कहाँ तक करना है। चलिए, समझ में आया आपको, ये समझ में आया, बताइए बताइए आप मुझे, ये समझ में आई आपके। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10%, 10.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई। मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि जो इनकम है, इनकम बराबर क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च प्लस के सेविंग। होता है कि नहीं होता है, बताइए आप, बताइए होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर बराबर हो गया, इनकम बराबर हो गया एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। अगर रूपा की इनकम मान लो मैंने 100 रुपये मान ली, है ना, 100% मान ली, रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। उसके खर्च यानी कि ये जो आपका है उसके खर्च का 16% है, तो ये हमारा कितना होगा यहाँ पे, बताइए आप, ये है आपका कितना हुआ, रुकिए थोड़ा सा, देखिए। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है ना, और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई, है ना, ये चीज़ इसने बोली है आपकी। देखिए, तो रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि सेविंग में 25% की वृद्धि की जाती है, और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी। बचत में 16% की वृद्धि, खर्च में, अच्छा रुकिए थोड़ा सा, देखिए ये एक्सपेंडिचर प्लस की ये हुई हमारी सेविंग। रूपा की बचत है वो उसके खर्च का 16% है, यानी कि खर्च हमारा अगर 16 रुपया है तो सेविंग है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यानी कि 100 का 16% अगर आप निकालोगे, तो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज से 0 कट जाएंगे हमारी गुणा में, तो 16 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप, 16 आएगा। अब बोल रहा है तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो हमारी जो इनकम है वो कितनी आएगी निकल के, 116 रुपये आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। खर्च का 16% है सेविंग, तो हमारा जो टोटल है वो इनकम है वो 116 हो गई। अब बोला है उसने यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है, यदि उसकी सेविंग में 25% की वृद्धि होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है ना। तो यानी कि इसमें आपका 4 का भाग 4 की, ये 4% 4 की वृद्धि होगी, इसमें होगी कि नहीं होगी, बताइए आप, 4 की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, बताइए भाई। 16 का अगर आप एक देखो मैंने क्या बोला, 4 की वैल्यू है हमारी 16, है ना, तो 4 चौके 16, इसका 4 में गुणा कर दोगे तो 4 आ गई हमारी क्या, ये हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी ये। तो ऐसे कर लो, या फिर 16 का 25% की फ्रैक्शन 25% की वृद्धि बोल रहा है, तो 125/100 करना पड़ेगा आपको। फिर 25 पंजे 25 चौका 4 चौके
16 ऐसे करके 4 पंजे 20, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, या फिर इसमें 4 जोड़ दो, जो आपका मन कर वो चीज़ कर लो, है ना। तो सेविंग में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है। 100 में अगर 10.5% की वृद्धि होगी हमारी, तो ये कितना हो जाएगा बताइए बताइए। तो ये हमारी वृद्धि होगी। अब वो बोल रहा है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो 110.5 ये है और 20 ये बढ़ गई, तो जो हमारी इनकम है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी आय में। तो ये कितने हो गए आपके 120 130.5 है ना, 130.5। भाई इनको जोड़ोगे जब तो ये आय निकल के आएगी, हमारी नई इनकम है जब तो निकल के आई, है ना। एक तो ये ऐसे कर लो 130, और यहाँ फिर ऐसे कर लो 10.5 और 20 30.5, 30.5 की वृद्धि हुई है कितने पे 116 पे, गुणे में 100, ऐसे कर लो। पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी ये, है ना, कट जाएगी। अब काट लो आप, काटो इसको 305 को काटो। अरे ये रुको रुको, ये 116 से कम होगी ना, ये रुकिए थोड़ा सा, ये 116 से कम होगी ना, यानी कि हमारी जो आय है वो 130.5 हुई। तो ये कितने की वृद्धि हुई इसमें, आय पहले 116 थी अब 130 होगी, तो कितने की वृद्धि हुई इसमें। तो ये हमारी वृद्धि हुई आपकी 14.5 अपॉन में 116 इंटू 100, पॉइंट से ये कट जाएगा, इसको काटो आप। तो कितनी बार कटेगा ये देखो, 4 से काटो इसको, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 2, 4 छः 24, 24 एक 10, 4 दूना 8 पॉइंट 4 पंजे 20, यानी कि 362.5 को अगर हम 29 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा हमारा, अप्रॉक्स में काटो इसको। 29 एकम 29 है ना 29, और ये कितना हो जाएगा 7, 29 दूना अप्रॉक्स में काटना इसको, 58 2 आ गया, है ना, 58 का 2 फिर 4 29, यानी कि ये 12.5% के एप्रॉक्स में कटेगा, है ना। एप्रॉक्स में आप इसको काटोगे, एप्रॉक्स में अगर आप इसको काटोगे तो ये हमारा 12.5% इसका आंसर आएगा। इसमें है नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना, लिख लो 12.5% है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 12.5% अगर आप इसको काटोगे तो। चलिए समझ में आया आपको, चलिए बताइए। देखो अब यहाँ से ऐसे भी काट सकते हो आप, देखो इसको देखो, अब मैंने ये 2 से काटा इसीलिए मुझे पता पड़ा, है ना। लेकिन आप क्या करोगे, अगर आपको पहाड़े याद हैं, अगर 29 तक अगर आपको पहाड़े याद हैं तो 29 से काटो। देखो 29 से इसको काटोगे 16 को, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ समझो, कैलकुलेशन को यहाँ समझो आप, क्योंकि यहाँ पर दिखेगा ये नहीं दिखेगा, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे देखो इस कैलकुलेशन को, है ना। देखिए यहाँ पे देखो कैलकुलेशन को, देखो ये 145 यानी कि 14.5 है 116 की इंटू 100। आपको अगर पता है हमें 29 का पहाड़ा याद है, तो 29 चौके 9 चौक 36, 29 चौका 116 और 9 45, 29 पंजे कितना हो गया बताइए 145। तो ये हमारा पॉइंट से ये जीरो कटी गई थी, तो 50/4 आ गया हमारा। 50/4 को भी आप काटोगे तो फिर वही चीज़ निकल के आ रही है 12.5%। यानी अगर आपको पहाड़े याद हैं तो फिर इससे भी काट सकते हो आप, है ना। चलिए समझ में आया, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये लॉन्ग है, तो वो ये भी आ गया आपकी यहाँ से निकल के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए
अच्छा है सवाल आपका। देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है। ये किसी व्यक्ति इनकम है ना, ये किसी का एक्सपेंडिचर यानी खर्च है। देखिए पहले बोल क्या रहा है वो देखो आप, सेविंग है ये। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5740 रुपये की बचत करता है। वो बोल रहा है किसी व्यक्ति की आय है वो 100 रुपये है, 100 में से 72 रुपये वो खर्च कर देता है, तो उसके पास में सेविंग कितनी हुई बताइए। बताइए सेविंग कितनी हुई, 28। सेविंग कितनी हुई, 28 हुई कि नहीं हुई। लेकिन वो बोल रहा है कि प्रति महीने 5740 रुपये की बचत करता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 28 रुपये की बचत करता है। तो 5740 की वैल्यू ही यानी 28 रेशियो को मान 2740 है, सॉरी 5740 है। तो 5740 अपॉन 28, अब क्या बोल रहा है वो, उसके वार्षिक, अच्छा उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। अब ये हमारी पर मंथ की है, वो ये हमारी कितने की पर मंथ की, उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा, वो ये बोल रहा है वार्षिक वेतन का भी 10% कितना होगा। तो वार्षिक वेतन हमारा कितना हो गया बताइए आप, बताइए। तो देखो वार्षिक वेतन का 12% यानी कि वार्षिक वेतन हमारा 12 है ना, हुआ कि नहीं ये, इंटू 10% है ना, 1/10 हो गया ये। तो अब आप इसको काटो, काटो इसको। तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, और आप इसको काटोगे तो ये कटेगा हमारा कितनी बार, 7 56, 7 दूना 14, गुणे में 3, 3 दूना 6 और 38 24, 246 है ना, इंटू 100, तो 24,600। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया इसमें बी, है ना। समझ में आया आपको, बताइए समझ में आया। ये मैंने जीरो क्यों बढ़ाई, क्योंकि 100 का हम लास्ट में गुणा करेंगे ना उसका, यानी कि वो बोल रहा है कि उसके वार्षिक वेतन का, यानी कि 100 जो हमारी इनकम है वो कितनी मैंने मानी थी, 100 मानी थी, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे ना हम, इसलिए आया ये 24,600 आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, वह अपने, देखो मासिक वेतन बोल रहा है वो, है ना, वह अपने वेतन का 40% घरेलू, अब देखो नेक्स्ट टाइप आ गया है ना, नेक्स्ट टाइप है ये आपका। देखिए किसी व्यक्ति का मासिक वेतन है वो 50,000 रुपये है, वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर और 15% परिवहन पर खर्च करता है। देखो अब मैं आपको इसमें बताऊंगा, आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताऊं। अगर वो बोल दे प्रश्न में कि वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर और शेष का 25% किराए पर, तो हो जाएगा अलग क्वेश्चन। लेकिन अगर कहीं भी आपका शेष न आए, यहाँ तक अगर परसेंटेज यहाँ तक बोला है, तो कहीं पर भी अगर शेष न आए तो आपको क्या करना है, 40, 25 और 15 को हमेशा जोड़ना है और उसको 100 में से घटाना है। ये चीज़ आपको समझ में आई। मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको वह, जैसे कि वो बोल रहे वह अपने वेतन के शेष का 40% है ना खर्च करता है और शेष का 25% किराए पर खर्च करता है, शेष का 15% परिवहन पर खर्च करता है। ऐसे करके शेष अगर आ जाए तो वह नेक्स्ट टाइप हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा भी, है ना। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कहीं पर भी आपको शेष नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना, 40, 25 और 15 को जोड़ देना है ना। तो 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 80% हो गया ना ये, 40, 25 और 15 80 हो गया। देखो 40 प्लस के 25 प्लस के 15 कितना हो गया, 80%। ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 100 में से अगर 80 इसने खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास में, बताइए बताइए, बचत होगी कितने की, 20 रुपये की होगी। अब वो क्या बोला है,
और शेष राशि की बचत करता है, तो उसने क्या किया, 50,000 उसकी सैलरी थी, 50,000 का उसने 80% खर्च कर दिया, तो शेष बचत उसकी कितनी है, हमारी 20 है। तो 50,000 का 20 बस निकाल लो ना, है ना, परसेंटेज है। तो परसेंट से मैंने क्या बोला था, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था मैंने, बताइए। तो ये कितना हो जाएगा बताइए आप, 5 दूना 10, 1 लाख रुपए हो जाएगा। ये राइट आंसर हो गया हमारा सी। समझ में आया आपको? चलिए चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। यहाँ तक आपको किसी में शेष दिखा है? कहीं पर भी शेष आया है कि नहीं आया है बताइए आप। तो अगर शेष नहीं आया तो आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। क्या करना है, सभी को जोड़ देना है ना। तो देखो अब आप इसको जोड़ो, आप यहाँ पे लिख दो, है ना। तो 25% प्लस के 26% प्लस के 23% प्लस के 90%, वह क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो उसका ये खर्च है वो कितना हो गया बताइए आप, 2 2 4 2 6 और 1 7, 70, 70 तो ये हो गई, और 9 और 3 12 और 6 18 और 5 23, 23 ये हो गई। तो 7 और 2 93 हो गया ये, है ना, 93। यानी कि वो 93 रुपये हैं वो खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा बताइए, 7 रुपये, 7 रुपये ही तो बचा रहा होगा वो। अब बोला है वह शेष 26,600 बैंक में जमा करता है ना। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इसने घुमा दिया, है ना। शेष है कितना उसका 7, तो यानी कि ये 26,600 की वैल्यू, 26,600 की वैल्यू है कितनी, 7। तो वो बोल रहा है वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करता है। तो भोजन कहाँ है हमारा, ये भोजन हो गया 26% भोजन पर, मनोरंजन पर कितना खर्च कर रहा है वो 19%, है ना। तो 26 और 19 कितना हो गया आपका बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 3945, है ना। तो गुणे में 45%। चलिए अब इसको काटो आप, 7 7 या 21 पर कुल मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च करता है, 7 या 21 7 7 56, है ना। अब इसको गुणा करो इसमें, तो एप्रॉक्स निकाल लो आप इसका, इसको 40 मान लो और इसको भी 40 मान लो आप, है ना। तो इसको अगर हम 45 को देखो गुणा करो ऐसे, 38 इंटू 45, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 5 से 15, 8 चौक 32, है ना। 32 और 15 कितना हुआ, 47 और 4 51 की 1, तो इकाई अंक, यानी कि हमें आंसर मिलेगा डी 171। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्त, डी हो गया हमारा राइट आंसर। परसेंटेज से गुणा करोगे ना, परसेंटेज है तो नीचे गुणा भी तो होगा ये। चलिए चलिए समझ में आया आपको, बताइए, समझ में आई ये चीज़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हमारा यही है। अब आते हम नेक्स्ट पीडीएफ पे आपकी, है ना, सेकंड पीडीएफ पे। चलिए रुकिए थोड़ा सा, देखिए ये हमारी नेक्स्ट पीडीएफ है ना। देखिए टाइप सेकंड पीडीएफ चल रही है, इसमें अब टाइप आपका अगला है। ये है आपका परीक्षा से संबंधित जो टाइप होते हैं ना, वो है आपका। चलिए देखिए प्रश्न में बोला है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% और
डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता होती है। एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। छात्र को डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? सही है। देखिए ICR टेक्नीशियन में पूछा गया है आपका। देखिए तो ये क्या बोल रहा है आपका, किसी छात्र ने 398 नंबर हैं वो प्राप्त किए थे, लेकिन वह 16 अंकों से हमारा फेल हो गया। फेल हो रहा है तो मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, और अगर पास होगा तो मैं प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, है ना। 398 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से फेल हो गया, तो हमारे टोटल जो अंक हैं वो कितने हो गए? 414। इन 414 अगर अंक वो प्राप्त करता है तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए आप, बताइए। 414 अंक अगर वो प्राप्त करता है तो आपका ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 414 अगर अंक उसके पास में होते तो आप बोलेंगे सही है, पास हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% उसे चाहिए। तो ये जो वैल्यू है 414 वह 36 की वैल्यू है कि नहीं है? तो उसने बोला है कि अगर हमें डिस्टिंक्शन के साथ अगर प्रथम श्रेणी प्राप्त करनी है तो हमें कितने नंबर चाहिए? तो यानी कि ये हमारी 84% की वैल्यू उसने पूछी है। प्रथम श्रेणी के साथ में 84% की वैल्यू पूछी है कि नहीं पूछी है? बताइए, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कट तो नहीं रहा है यहाँ पे? तो बस इतना ही आपको करना है, उसके बाद में आप इसे काट लो। काटिए आप। 9 से काटोगे, 9 चौक 36, है ना। 9 से ये कट जाएगा शायद, है ना। 9 चौक 36 और ये कितना हो जाएगा आपका? 9 6 54। 4 से इसे काटोगे आप, 4 दूना 4 एकम 4, तो 46 दूना कितना होते हैं आपके? 82, 800, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो नहीं हुई हमारी। चलिए ठीक नहीं, 414 अपॉन में ये 36% की वैल्यू इंटू 84। ठीक ठीक। चलिए अब ये जो है आपके 46 इंटू 21, 46 इंटू 21 का अगर आप गुणा करोगे तो वो कितना आएगा? बताइए आप, बताइए। तो ये आएगा हमारा 820 और 21 कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी 820 क्यों हुआ ये? अरे ये रुकिए थोड़ा सा। 21 सिक्का, 21 सिक्का कितना हुआ? 6, 6 दूनी 12, 126, 126 की 6 इकाई अंक हमारा नहीं आया अभी। कैरी 12, 21 चौके 20 चौके 80 और 4 84, 84 और 12 कितना हुआ? 84 और 12 96, है ना। 96 ये 966 आपका आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, समझ में आया आपको? ये है कुछ नहीं उसमें बस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले। अब आपको क्या करना है, एक तरफ तो लिखनी है परसेंटेज में वैल्यू और एक तरफ में लिखनी है प्राप्त अंक, है ना। तो परसेंटेज में क्या बोला है कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, तो वह फेल कितने से हुई है? 50 अंकों से फेल हुई है। अब वो बोला कि जबकि
45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप ने कितने अंक प्राप्त किए हैं आपके 45%, और वह 45% प्राप्त करने के बाद में 25 अंक हैं वो ज़्यादा लेकर के आया है, 25 अंक हैं वो ज़्यादा लेकर के आया है। अब आपको क्या करना है, हमेशा प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में हमेशा परसेंटेज का तो लेंगे डिफरेंस, परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस लेंगे। तो यानी कि ये कितना आया हमारा, बताइए 15%, है ना। अब आप 25 और इन अंकों को हमेशा जोड़ोगे आप, तो 25 और 50, ये कितना हो गया आपका 75। 1% की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई आपकी, 5 आई निकल के। 1% की वैल्यू 5 आई है, तो 100% की वैल्यू कितनी आई, 500। समझ में आया आपको, 500 आए। चलिए, अच्छा वो क्या बोल रहा है, अच्छा 60% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले, रुकिए थोड़ा सा और है आगे प्रश्न, है ना। देखिए, तो हमारा जो पूर्णांक है भाई, 1% की वैल्यू है वो 5 है, तो 100% की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 500। अब 500 का वो बोला कि 60% अंक प्राप्त किए हैं विमल ने, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। देखो परसेंट आ गई, तो परसेंट से हम 2 जीरो काट देंगे, तो 6 30, 300 60% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। अच्छा देखिए, अब आप देखिए, रुकिए थोड़ा सा, 6 30, 300, 60% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। गीता स्कोर 30% एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स, वाइल संदीप स्कोर 45% मार्क्स, 25 मार्क्स, देन द मिनिमम मार्क्स required to pass the examination. How many marks did विमल get if he scored। अच्छा देखिए ये 64% है ना, ये 60% नहीं होगा, यहाँ पे ये 64 होगा, ये 64%। तो 64% की वैल्यू कितनी होगी हमारी, इसको निकालो आप। तो 6 की वैल्यू ये हमारी 300 हो गई, 4% और निकाल लो, 4 पंजे 20, तो यानी ये हो गया हमारा 320 हो गया, 320 हो गया हमारा, है ना। कितना आया हमारा 320, 320 इसका राइट आंसर है सी। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। देखिए, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है, कोई भी छात्र है वो 43% अंक प्राप्त करता है, तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि कोई 57% अगर अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। प्राप्त अंक कितने परसेंटेज में उत्तीर्ण होने, तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो प्राप्त अंक कितने हैं, है ना। देखिए, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज की हमेशा डिफरेंस लेना है आपको। तो ये कितना आया इसका डिफरेंस है वो बताइए, 7 दूना 14। इस 14% की वैल्यू है वो इसमें कितनी दी है बताइए, 112 दी है कि नहीं दी है, बताइए आप। 112 दी है। चलिए, अब ये 112 की वैल्यू है 14, तो ये कितना क्या पूछ रहा है, तो प्राप्तांक परसेंटेज में कितना है, तो ये बोल रहा है ना। तो प्राप्तांक कितने हैं परसेंटेज में, तो ये आपको आप काटो लो इसको, है ना। ये कितनी बार गया, 56, 8। प्राप्तांक परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ये किसका निकालना है मुझे, रुकिए थोड़ा सा। इफ स्टूडेंट स्कोर
प्राप्तांक परसेंट ज्ञात करें। तो ये हमारा पूर्णांक हो गया 800 आपका, है ना। हाँ देखिए 800, अब ये बोल रहा है वो कि इस 800 का 43% कितना होगा बताइए आप, और प्लस के 72, जब जा कर के ये परसेंटेज प्राप्त होगा ना, यानी कि जब जा कर के ये कोई भी इंसान है वो पास होगा। 800 का अगर आप 43% निकालोगे तो जब ही तो ये होगा, तो परसेंटेज से मैंने क्या बोला था, 0 कट जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 30 24, है ना, और 8 चौक 32, 344 और 72 कितना हुआ बताइए, 416। अब वो 416 मार्क्स प्राप्त कर रहा है 800 में से, है ना, इंटू 100। तो परसेंटेज में उसने वैल्यू पूछी तो 100 का हम वो करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40 और 8 दूना 16, यानी कि 52% इसका आंसर हो जाएगा 52। चलिए समझ में आया। चलिए प्राप्तांक परसेंटेज वो बोल रहा है प्रश्न में। अरे नेक्स्ट पेज देखिए, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 15% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आपका ये आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया आपका, जिसको बोलते हैं हम सक्सेसिव, है ना। तो देखिए आप, एक तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ये। एक होता है हमारा रेशियो, है ना, रेशियो मेथड। तो देखिए आप, अब ये बोल रहा है पहला सिंपल देखते हैं ना तो हम एक्स इस फॉर्मूले से देखेंगे ना ही हम इससे देखेंगे, पहले देखेंगे हम सिंपल तरीके से, जो अगर हमारी सिंपल अगर संख्याएं हैं तो उसको जल्दी से कैसे निकालेंगे। देखो इसी को सॉल्व करूंगा मैं, देखो कैसे सॉल्व करूंगा, जो कि शॉर्ट में बिल्कुल। अगर मुझे निकालना है, बोला है प्रश्न में कि संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है, 5% की वृद्धि की जाती है, प्लस उसमें फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो प्लस के 15, प्लस के 5 गुणा में 15 इंटू 100 फॉर्मूला में रख रहा हूँ पहले में। तो 15 पंजे 75, यानी कि 0.75 आया आंसर, वो ये है ना 0.75, और ये कितना हो गया 15 और 5 20.75। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 20.75। समझ में आया आपको, 15 और 5 20 और 0.75 ये जोड़ का चिन्ह है ना, तो 0.75 ये, तो 20.75। एक तो हो गया ये तरीका। एक आपको सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, जो कि पेन भी उठाना नहीं है आपको। अगर सिंपल संख्या आ जाए, अगर ये 5% की वृद्धि दे रहा है, 15% की अगर यहाँ पे वृद्धि या फिर कमी दे रहा होता, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस संख्याएं हैं वो सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। तो देखो 5% की वृद्धि ये दे रहा है, 15% की वृद्धि दे रहा है ये, तो 5 और 15 कितना हो गया 20 और 15 में 5 का गुणा कर दोगे तो 15 पंजे 75, और 100 का अगर दिमाग में ही करना है, 100 का इसमें भाग दोगे तो 0.75, है ना, तो 20.75 राइट आंसर आ गया कि नहीं आया बताइए आप। पेन उठाने की जरूरत पड़ी आपको कि नहीं पड़ी बताइए। एक होता है हमारा रेशियो मेथड, जो कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना होता है। देखिए कैसे करते हैं उसको भी। 5% की वृद्धि की जाती है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए, 3/20। प्लस वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि करना है। कोई संख्या 20 से 21 हो गई, 20 थी 21 होगी, 1 बढ़ गई। कोई संख्या 20 थी और 23 हो गई। अब इसमें हमें रेशियो मेथड नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है कि रेशियो मेथड से ये हमारा लंबा पड़ेगा, इसलिए हमें ये रेशियो मेथड नहीं लगाना है। तो मैं इस आपके क्वेश्चन में ये रेशियो मेथड नहीं लगाऊंगा,
जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें रेशियो मेथड लग रहा होगा, है ना, जो शॉर्ट में हो जाए उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आप अभी के लिए छोड़ देना, इस रेशियो मेथड को आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना। आपको कुछ ऐसे 400 फिर उसके बाद में 441 सॉरी 441 के बाद में उसका अंतर लेना पड़ेगा, तो ये नहीं करना है हमें, है ना। अभी के लिए इसको छोड़िए, सॉरी 21 गुना में 23 करना है ना, इसको अभी के लिए छोड़िए आप। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर हुई, रेशियो मेथड एक सक्सेसिव मेथड है, ये आपका सॉरी रेशियो मेथड अलग है और सक्सेसिव मेथड ये आपका अलग है ना। आपको ज़्यादातर सक्सेसिव मेथड से ही जाना है ना, उसके बाद में आप रेशियो मेथड अपना सकते हो। और एक और होता है देसी वाला, 100 प्लस के 100 गुणे में 5% की वृद्धि हो रही है ना, तो 105 कर लो अपनों में 100 इंटू 15% की वृद्धि हो रही है तो 115 अपन में 100 कर लो। ये बहुत लॉन्ग पड़ता है आपका, है ना, ये बहुत लॉन्ग पड़ता है। इस 100 से इस तरफ 100 कट जाएगी ये, है ना। उसके बाद में आप इसको काटोगे अलग, इसको अलग काटोगे, तो ये आपका थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है प्रोसेस, है ना। ये देखो आएगा वही 23 बार और ये 21 बार, है ना, आएगा वही चीज़। अब इसमें गुणा करोगे, उसमें से 100 घटाओगे आप, तो इसमें से आपको देखो ये हो कितना जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इतना आएगा ये, है ना, इसमें से घटा के उसका 21 और 30 का अगर आप गुणा करोगे, उसके बाद में इस 100 में से आपको घटाना होगा उसको, सॉरी भाग दे के इसमें से 100 में से घटाना होता है ऐसे करके, है ना। ये आपका तरीका वो है जिसको ये समझ में नहीं आता, सक्सेसिव भी समझ में नहीं आता है, रेशियो भी समझ में नहीं आता है, वो फिर ये लॉन्ग फार्मूला है आपका, लॉन्ग यानी कि ये समझो कि बहुत ही पुराना फार्मूला है जो कि मैथ्स में दिया हुआ है ना, मैथ्स वगैरह में ये फार्मूला दिया हुआ है, मैथ्स की बुक वगैरह में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 4 हो गया ये हमारा। देखिए 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और 2021 में 8% की कमी हुई। तो वो बोल रहा है 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद में 8% की कमी हुई, तो माइनस के 10 गुणा में 8 इंटू सॉरी अपन में 100, 10 8 38 80, तो 0.08। 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचा 2 में से 0.08 अगर आप घटाओगे तो 1.8। बताइए इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुई है, बताइए आप। सॉरी 0.2 आएगा, ये कितना है 0.2। अब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है बताइए आप। तो ये मैंने ऊपर का चिन्ह लगाया, तो ये हमारा वृद्धि यानी कि इंक्रीज हुआ है इसमें, है ना। समझ में आया आपको क्या हुआ इसमें, तो ये हमारा इंक्रीज हुआ है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1.2 इंक्रीज यानी कि वृद्धि। चलिए समझ में आया, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए देखो और समझ लो, 10 और 8, देखो 10 की वृद्धि है, 8 की कमी है, तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 10 8 80, तो 100 का भाग देंगे तो 0.8। अब 2 में से अगर हम 0.8 घटाएंगे तो कितना बचे बताइए, तो 1.2 जो कि वृद्धि हो रही है, आंसर आ गया। पेन भी नहीं उठाना है आपको, जैसे आपका मन हो वैसे आप समझ सकते हो। अगला, एक बोतल के मूल्य में पहले, अब देखो इसमें ये तो आपका ये तो फंसाने के लिए ये चीज़ें 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और 2021 में 8% की कमी, 2020 के आरंभ में इसकी जनसंख्या के सापेक्ष 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये सारा एसएससी, ये देखो ये रेलवे का प्रश्न है ग्रुप डी का, ये सारा आपको भ्रम में पढ़ने की ये सारी चीज़ें, लेकिन ओनली इसमें सक्सेसिव लगेगा। आपको प्रैक्टिस करोगे आप तो आपकी सारी समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना है प्रश्न में, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो बस, है ना। चलिए नेक्स्ट पे, एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण इसके मूल्य में 24% की कमी की जाती है। बोतल के अंतिम मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए किसमें क्या लगेगा,
अब आप बोलोगे कि यार पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें भी आपका सक्सेस ही लगेगा, है ना। तो देखो 15% की यहाँ पे देख लो, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। 15% की वृद्धि बोल रहा है, 24% की वो कमी बोल रहा है ना। माइनस के 15 गुणा में 24 अपॉन में 100। देखो अब आप अगर 15 में से आपका ये वो गए 24 गए तो वो कितना बचेगा। रुकिए थोड़ा सा देखिए, तो कहाँ पे थे, थोड़ा सा कॉल आ गया था, है ना। चलिए देखिए कहाँ पे थे हम। 15 और 24 है ना, ये वृद्धि बोल रहे तो प्लस के 15 और माइनस के, हाँ 24% की कमी। अगर कमी बोलेगा तो माइनस करेंगे हम, है ना। माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 15 गुणे में 24 अपॉन में 100। तो ये आपका यहाँ पे 15 में से अगर आप 24 जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, माइनस के 9। माइनस के अगर आप इसमें गुणा करोगे तो ये हमारा कितना आएगा बताइए, बताइए। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर इसको काटोगे तो आप ले लो, ये अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखते हैं इनको, है ना। 9 से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, है ना। 4 से 4 6 24, 4 से 25, 5 तिया 5 पंजे 6 18 बट्टे 5, 5 तिया 15 पॉइंट और 5 6 30, यानी कि 3.6, है ना, 3.6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 3 12.6 की कमी होगी ना, है ना। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, 3.6। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 12.6 की हमारी कमी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर बी, है ना, कमी हो जाएगी इसमें। चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7 देखिए, इसमें कौन सा लगा सकते हो आप बताइए। देखिए राम नारायण का वेतन है वो 3 से 1/8% कम कर दिया गया, और फिर कम वेत और फिर कम वेतन है वो 7 से 2/5% बढ़ा दिया गया। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने परसेंट अधिक या फिर कम है, बताइए आप। तो पहले कोई वेतन था, उसमें 3 से 1/8% की कमी की, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 1/8, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 प्लस के 2/5। तो आप अगर इसको काटोगे तो 8 एकम 8, अप्रोक्सीमेशन से ले लो, है ना। 8 एकम 8 दूनी 16, अप्रोक्सीमेशन से ले लो आप 4, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, रुको रुको मैंने वो वहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा कहाँ है, ये रहा 0.2, है ना। अप्रोक्सीमेशन से ले लो। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 3.12, और ये कितना हो जाएगा हमारा 7.4, है ना। अब ये क्या बोल रहा है बताइए आप, कम कर दिया तो माइनस के 3.1, और ये बढ़ा दिया तो 7.4, है ना। अब आप इसमें आप गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं हम इसको, है ना। देखिए -3.1 इंटू 7.4 अपॉन में 100, 7 या 21, यानी कि 0.21 अप्रोक्सीमेशन से देखते हैं ना, क्योंकि और तो वैसे तो आपका लंबा पड़ जाएगा बहुत ही, 7 21.21। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 में से अगर ये जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बताइए आप। 4.3, इसमें से आपको 0.2 घटाना है, 21 घटाना है,
तो अप्रोक्स में आपका आएगा, अब आपको पता चल गया, देखो ये हमारी वृद्धि हो रही है इसमें, है ना, तो वृद्धि वाला इसमें आंसर होना चाहिए हमारा। देखो ये हमारे तीनों लेस हैं, है ना, तो अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लेस हैं ये तीनों, और लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, अप्रोक्सीमेशन लगाया है मैंने आपका इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। इससे अप्रोक्सीमेशन से होता है आपको कि लमसम में, यानी कि लमसम में, यानी कि उसके नज़दीक गुणा भाग करना, ये होता है हमारा अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो ये चीज़ है, ये इसमें काम भी कर गया, अप्रोक्सीमेशन है वो, क्योंकि सभी में लेस दिया है, अगर मोर होता ना दो में तो फिर हम फंस जाते, लेकिन क्योंकि पहले से ही प्रश्न कैलकुलेटिव है तो इसलिए उसने ऑप्शन के हिसाब से हमें बोला है कि आप ऑप्शन की सहायता ले सकते हो, एग्जामिनर ने पहले ही हमें वो कर दिया है ना। तो ऐसे बस सोचने का फ़र्क है आपके अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7-8। नीता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि की जाती है और पुनः 13% की कमी कर दी जाती है, उसके वेतन में कितना % परिवर्तन हुआ बताइए। देखो ऐसे प्रश्न, ये नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप है इसका। ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा संख्या अगर एक ही है उसमें अगर वृद्धि और कमी दे दे, जैसे कि संख्या है, किसी संख्या के वेतन में पहले 15% की कमी की जाती है ना, कोई संख्या, जैसे इसमें ये 13% की वृद्धि 13% की कमी कर दी, अगर मान लो और पुनः आ गया, है ना, पुनः 13% की कमी कर दी, और कोई बोलता कि 15% की वृद्धि कर दी और पुनः फिर 15% की कमी कर दी, है ना। ऐसे ही और प्रश्न बोल रहे कि 16% की वृद्धि कर दी या फिर कमी कर दी, फिर पुनः हमने क्या किया, 16% की कमी कर दी। तो ऐसे करके पुनः कमी करने पर आपका जो, आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सा लॉजिक लगाना है, कौन सा वो लगाना है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये। तो आपको क्या करना है, x² अपॉन में 100 कर देना है बस, है ना। तो ये है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, अपॉन में 100, भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब 1 पॉइंट ये हो गया हमारा 1.69, है ना। और ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमेशा कमी होती है, हमेशा हमेशा कमी आएगी ऐसे प्रश्नों में, है ना। हमेशा ऐसे प्रश्नों में क्या होगा दोस्त, कमी आती है ऐसे प्रश्नों में हमेशा। तो चलिए कौन सा होगा ऑप्शन, वृद्धि कमी। अच्छा देखो ऐसे भी ध्यान रखना है आपको कि जल्दबाजी में ये मत लगा देना, है ना, ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक संख्या में पहले 30% की कमी की जाती है, एक संख्या में पहले 30% की कमी की जाती है, फिर 27% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 20% की वृद्धि की जाती है, उस संख्या का प्रतिशत कम या ज़्यादा कितना है बताइए, वृद्धि या फिर कमी कितनी है। अब ये आपका आ गया 3 का, है ना। अब ये आपका 3 का आ गया, इसको अब सॉल्व करना है हमें। तो देखो पहले तो हमारी 2 संख्याएं चल रही थी, अब आ गया आपका ये सक्सेस है 3 का, है ना। तो हमें क्या करना है, ये पहले बोला है कि 30% की कमी, उसके बाद में बोला है उसने कि 27% की वृद्धि, उसके बाद में बोला है कि 20% की वृद्धि। अब आप इसमें लगाओ सक्सेसिव, है ना। तो कैसे लगा सकते हो, देखो एक और चीज़ बताऊं, अगर आपको 30% की कमी या फिर 20% की वृद्धि ऐसे कर लो, या फिर 20%, सॉरी ये वृद्धि है ना, या फिर 20% की वृद्धि माइनस की 30% की कमी ऐसे कर लो, आएगा वही चीज़, वही आएगी, है ना। तो वही चीज़ है, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो आपको क्या करना है इसमें, पहले हमें क्या लेना है, पहले हमें लेना है आपका 30 और 20 लेना है पहले हमें। देखिए
तो पहले हमें लेना है आपका 30 और 20, है ना। 30 और 20 ले लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन है वो कम पड़ जाएगी, है ना। तो ये क्या बोला है, 30% की कमी की गई, 20% की वृद्धि की गई, माइनस 30% की ये कमी है, गुणे में 20/100, 3 दूना 6, माइनस के 6 की कमी हो गई, कितने में हुई बताइए आप, बताइए। तो माइनस के 10 ये और 6 ये, तो माइनस के 16% की, अरे रुकिए थोड़ा सा, ये क्या हो गया, ये बस यही प्रॉब्लम करता है थोड़ी सी कि ज़्यादा टाइम की वीडियो बना दो तो ये हैंग हो जाता है, ये सिस्टम है वो। रुकिए थोड़ा सा, अरे ये क्या हो रहा है, रुकिए थोड़ा सा बस, चलिए हो गया, है ना। तो 10%, सॉरी ये 10 और 6, माइनस के 16% की कमी, है ना। अब ये हो गया माइनस के 16% की कमी, ये हो गई। अब इसको ले लो 27 को, कैलकुलेशन अब इसमें कम पड़ जाएगी हमारी। तो माइनस के 16, 27% की वृद्धि बोल रहा है वो, तो प्लस के 27, अरे ये फिर हो गया, देखिए उसके बाद में 16 गुणे में 27/100, अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्स निकाल लो आप, है ना। तो 27 में से ये 16 जाएगा तो हमारा कितना बचाएगा बताइए, कितना बचेगा 11, माइनस के, अब इसमें गुणा करोगे आप, 16 दूना 32, यानी कि 3.2 ले लो आप, है ना। 16 दूना 32, 320, 320, हाँ। तो 3.2 इसमें से अगर आप घटा दोगे, अप्रोक्स इसका ले लो, तो 3.20 इसमें से अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, बताइए। तो लगभग 4 घटा दो इसमें से, बताइए। तो लगभग अगर हम 4 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 7%, जो कि क्या है हमारा बताइए, इनक्रीज है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, अप्रोक्स में हम निकालेंगे तो 7 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 10 और 11, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई। तो ये थोड़ा सा वो कर रहा है ना। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हम, है ना। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन वीडियो का वो आपके पास में पहुँचता रहे। इस टेलीग्राम PDF है वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।